फिल्मों में आपने देखा और सुना भी होगा चांद के पार चलो, लेकिन अगर असलियत में कोई आपसे कहे चलो अंतरिक्ष की सैर कराएं तो क्या आप हैरान होंगे? शायद हो सकते हैं, लेकिन अब आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में सैर सपाटा करने वालों की तादाद में एक और नाम जुड़ गया है। लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके भी अंतरिक्ष में पार्टी करने के लिए तैयार हैं और इस कड़ी में अध्याय जुड़ा है दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की वजह से। जेफ बेजोस अंतरिक्ष की सैर करके आए हैं। T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command and start, 2, 1. अंतरिक्ष में उड़ान का एक और अध्याय लिखा जा चुका है। अंतरिक्ष के सफर की ओर दुनिया अब एक और कदम बढ़ा चुकी है। आम इंसानों के लिए अंतरिक्ष की सैर का सपना सच होता दिख रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की स्पेस ट्रिप ने आसमान में उड़ान के एक और रास्ते को खोल दिया है, जिसे अब तक ज्यादातर लोग सिर्फ कल्पना ही मानते थे। अंतरिक्ष का ये सफर जितना रोचक था उतना ही जोखिम भरा। यही वजह है कि उड़ान पूरी होने के बाद जब जेफ बेजोस अपनी टीम के साथ फ्लाइट से बाहर आए तो इसे अपनी जिंदगी का सबसे शानदार दिन बताया। But this is a tourism mission, and it's very important because it lets us practice, and it will let more people get up into space. And that practice is what will allow us to build the infrastructure to let the next generations of people really do amazing things in space. बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेफर्ड रॉकेट ने वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान से जब उड़ान भरी तो भारत में शाम के 6:42 का वक्त हुआ था। करीब 3 मिनट की उड़ान के बाद न्यू शेफर्ड रॉकेट से कैप्सूल अलग हुआ और 4 मिनट की उड़ान के बाद 100 किलोमीटर ऊपर निकल गया, जिसके बाद सभी लोगों ने जीरो ग्रेविटी का अनुभव किया। बेजोस की फ्लाइट 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रही, यानी इस दौरान फ्लाइट पृथ्वी की कक्षा में नहीं आई। 11 मिनट की फ्लाइट के बाद कैप्सूल पैराशूट की मदद से रेगिस्तान में उतरा। अंतरिक्ष का सफर पूरा होने के बाद पहले टीम ने पूरा परीक्षण किया और फिर जैसे चारों लोग फ्लाइट से बाहर आए, जश्न शुरू हो गया। बड़ी बात यह है कि यह ब्लू ओरिजिन की पहली बिना पायलट की सब ऑर्बिटल फ्लाइट है, जिसमें आम नागरिक सवार हुआ। सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा एस्ट्रोनॉट का रिकॉर्ड भी इसी फ्लाइट से जुड़ गया। जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वालों में उनके भाई मार्क बेजोस, 82 साल के पूर्व पायलट वैली फंक और 18 साल के छात्र ओलिवर डायमेन शामिल थे। अंतरिक्ष में बेजोस का सफर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले भी कंपनी की 15 उड़ानें कामयाब रही थीं, लेकिन अब तक यात्री इससे नहीं गए थे। इससे पहले 11 जुलाई को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन के वर्जिन स्पेसशिप यूनिटी स्पेस प्लेन की फ्लाइट सफल रही थी। वो अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में 85 किलोमीटर तक गए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2022 से कमर्शियल टूर शुरू करने का ऐलान किया था। बेजोस का अभियान भी अंतरिक्ष के टूर के भविष्य के प्लान में बढ़त बनाने का है, जिसका सबसे अहम कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। बेजोस ने अंतरिक्ष में जाने के लिए 20 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि अपोलो 11 स्पेसशिप के जरिए
एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ठीक 52 साल पहले 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे थे और इसी दिन बेजोस ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया। आज तक ब्यूरो। छुट्टी के लम्हे और वो भी अंतरिक्ष में, ये ख्याल ही रोमांच से भर देने वाला है। स्पेस टूरिज्म अब एक हकीकत बन रहा है। अरबपति रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस के प्राइवेट टूर का सपना सच कर दिखाया। ब्रांसन के बाद अब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी स्पेस में सैर सपाटा करके लौटे हैं। तो मान लीजिए कि अंतरिक्ष के एक नए प्राइवेट बिजनेस मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। घुमक्कड़ों की दुनिया विस्तारित हो गई है, धरती से आकाश तक। घुमक्कड़ों की दुनिया विस्तारित हो गई है, समंदर से धरती तक तो प्लान बनाइए और अंतरिक्ष घुमाइए। क्योंकि घूमने फिरने, वीडियो बनाने और मौज मस्ती के लिए अंतरिक्ष भी इंतजार कर रहा है। कल्पना से आगे, धरती के पार, अंतरिक्ष में इंसानों की पार्टी यूं ही चलेगी। ये तस्वीरें दुनिया की टॉप ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की हैं। बेजोस अंतरिक्ष के 11 मिनट की यात्रा करके धरती पर लौट आए हैं। उनके साथ 3 और यात्री थे। जेफ बेजोस से पहले अरबपति रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था कि सोचो फ्यूचर में क्या होने वाला है। All you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कर रिचर्ड ब्रांसन ने दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। रिचर्ड ब्रांसन ने अंतरिक्ष की सैर कर स्पेस टूरिज्म का सपना देख रहे स्पेस एक्स के एलन मस्क को भी पीछे छोड़ा है। एलन मस्क खुद न्यू मैक्सिको आए थे ताकि वो इस सुंदर उड़ान को देख सकें। Honestly, nothing could prepare you for the view of Earth from space. I mean, the whole thing was just magical. और अब एलन मस्क भी तैयार हैं स्पेस में सैर के लिए। स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने वर्जिन गैलेक्टिक के जरिए अंतरिक्ष की सैर करने के लिए टिकट बुक कर लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन 2 कंपनियां स्पेस की सैर करा रही हैं। दोनों कंपनियों के स्पेस रॉकेट 6 लोगों को एक बार में स्पेस में ले जा सकते हैं। एक बार में स्पेस टूरिज्म का खर्चा करीब 2 से $2.5 लाख यानी करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपए होगा। ब्लू ओरिजिन के अब तक 2024 के लिए 300 सीटें बिक चुकी हैं, लेकिन बुकिंग 2025 तक के लिए खुली है। यानी स्पेस टूरिज्म महंगा होगा, लेकिन इसकी संभावनाएं अंतरिक्ष की तरह असीम होंगी। आज तक ब्यूरो।